नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। आप देख रहे हैं द इंडिया का। आज हम सबसे बेतिया के पूर्व विधायक श्री मदन मोहन तिवारी जी से मिलने वाले हैं और कुछ नए नए मुद्दे पर बात करते हैं। तो सबको अवसर देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो सबसे आइए हम मिलते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे बात करते हैं और मुद्दे की बात करने के बाद डायरेक्ट सर हम जीवन के बारे में परिचय करेंगे। सर का जीवन क्या रहा राजनीतिक स्तर पर, और उसके बाद एक एक चीज से हम पॉइंट समझते हैं, बेतिया के विकास के बारे में समझते हैं। सर का पुराना इतिहास रहा है, सर ने अभी 2 बार प्रमुख का चुनाव जीता और इससे पहले मुखिया भी रह चुके हैं और उसके बाद में विधायक भी रहे हैं। सारी चीज के बारे में जानकारी लेते हैं। इनके पास राजनीतिक स्तर पे बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति है। तो सर सबसे पहले नमस्कार, आपका इंडिया तक में स्वागत है। सबसे पहले सर मुद्दा है राहुल गांधी के बारे में। सर जो राहुल गांधी जी का जो अभी लोकसभा के बारे में रद्द किया गया है सदस्यता को लेकर के, और उनको जेल भी हो सकती है 2 साल के लिए, इस पे आपको क्या कहना है? मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी जी। जहाँ तक राहुल गांधी की सदस्यता की बात है, जी, यह जो लोकतंत्र का बंद हो रहा है हम लोगों के एनडीए के सरकार के माध्यम से, यह बहुत ही काला दिन है। विपक्ष का बंद करके और लोकतंत्र को कायम रखना किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता। तो जहां तक राहुल गांधी के जेल का और सजाए की बात है, देखिए राहुल गांधी कोई नया नेता नहीं है, 4 बार के सांसद हैं, पिताजी प्रधानमंत्री रहे हैं, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। राहुल गांधी ने सूरत के गुजरात राज्य में सन 19 में उन्होंने बहुत कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और नरेंद्र मोदी सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है, बस इतना ही बात बोला। लेकिन न ललित मोदी केस किया, न नीरव मोदी केस किया, न नरेंद्र मोदी केस किया, केस कोई तीसरा किया। और उस केस को तथ्यहीन है, उसको सरनेम वाला 3 में से कोई नहीं है, चौथा आदमी केस किया और उस केस को अपने प्रभाव में ला करके, जिसमें 1 महीना का भी सजा हो सकता था, 6 महीना का भी हो सकता था, इन लोगों ने सदस्यता को रद्द करने के लिए 2 साल लगाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से उच्च न्यायालय में जाएंगे तो इनकी सदस्यता भी बरकरार हो जाएगी, ये सांसद भी रहेंगे। देखिए चोर के नाक में तिनका, ये चोरी भी करता है वो और सीना चोरी भी करता है। सर आज से 45 वर्ष पहले 1975 में इनके जो दादी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनका भी सदस्यता रद्द किया गया था, उस समय हुआ था। और उन्होंने उसके बाद ऐसा की भारत में जो प्रधानमंत्री बने, बहुत सारी ब्लू स्टार एक ऑपरेशन चलाई, उसके बाद में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में बीच में बंटवारा हुआ हिंदू वाहिनियों के द्वारा। इस पे आपको क्या कहना है? ऐसा राहुल गांधी जी कर सकते हैं इंदिरा गांधी जैसे? देखिए राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेशियों को परेशान करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में जो निर्णय लिया, वह शायद ही कोई प्रधानमंत्री निर्णय ले। खालिस्तान के मांग को लेकर के पंजाब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जो इंदिरा गांधी निर्णय ली और वीर गति को प्राप्त हुई, शायद कोई प्रधानमंत्री वैसा निर्णय ले। ये आपको लगता है कि ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाने जाने के बाद उनका बहुत निश्चित उन्होंने खालिस्तानियों को समाप्त किया, जिसके चलते उनकी हत्या। आपको लगता है राहुल गांधी जी इंदिरा गांधी से काम कर सकते हैं? निश्चित। देखिए अनुवंशिक एक हिंदुस्तान में लोग कहता है कि ये फलनवा के चेहरा ओकरा बाप से मिलता, फलनवा के चाल चलन ओकरा मकारी ऐसन बा, ओकरा दादा ऐसन बा। तो ये हिंदुस्तान का परंपरा रहा है कि बाप माँ दादा का थोड़ा अनुवंशिक लगाव, चलने का ढंग, बोलने का ढंग रहता ही है। तो हम निश्चित समझते हैं कि राहुल गांधी भी निश्चित आयरन लीडर के रूप में उभरेंगे। आइए इसका प्रमाण है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर चल के
और लोगों को नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोला। सर एक लास्ट सवाल है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी डर गई है भारत जोड़ो यात्रा? निश्चित बीजेपी डरती नहीं तो जाली केस को खुलवा करके अपने प्रभाव में जज को ला करके और उनकी सजा करवा करके और उनकी सदस्यता नहीं खराब करती। राहुल गांधी क्या बोले? राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। लंदन में उनको इनवाइट किया गया लेक्चर देने के लिए, उन्होंने यही कहा कि लोकसभा में माइक को म्यूट कर दिया जाता है, हमने बात को हम विपक्ष की बात को रखने नहीं दिया जाता है, तो भारत का अपमान हो गया। और प्रधानमंत्री जाकर के सियोल में जापान में बोलते हैं कि मैं कितना बड़ा भागा हूँ कि हिंदुस्तान में मैं पैदा हो गया। उससे बड़ा देश का अपमान कौन है? उतना तो अपमान राहुल गांधी ने नहीं किया। राहुल गांधी ने यही कहा कि भाई हमको बोलने का मौका दीजिए। आप सत्ता पक्ष, आज तक हिंदुस्तान के लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के द्वारा सदन भंग कराया जाता हो ऐसा हम नहीं सुना। सर एक लास्ट सवाल है, सर आपको क्या लगता है बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है सत्ता में आने के बाद? जितने भी हमारे देश की गवर्नमेंट कंपनियां हैं, जैसे आपने इससे पहले भी बताया था, बीएसएनएल है, सेल है, भारत पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम में 53.06% का भारत सरकार का हिस्सा था, वो सारे प्राइवेट निजीकरण कर रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना? देखिए यही तो काला धन जी। भारत के प्रधानमंत्री को 2014 के बाद कभी रोजगार का बात आप सुने हैं? ना। काला धन का बात सुने हैं? नहीं ना सुने। नोटबंदी किया, क्या फायदा हुआ उससे? जी। नोटबंदी में बोल रहे थे जितने भी काला धन है भारत में आएगा, उनके अकाउंट में 14 लाख रुपया डलाएगा, ये सारी बोल रही थी। ये सब हुआ ना, ऐसा नहीं हुआ कुछ। जब ऐसा नहीं हुआ, जब एक भी काला धन का काला व्यापारी नहीं पकड़ा गया, तो फिर नोटबंदी करके नोट बदल के 16,000 करोड़ खर्च करने का क्या फायदा? सर जीएसटी से कहाँ तक फायदा हुआ देश के जितने भी छोटे? देखिए जीएसटी में समानता होनी चाहिए। जीएसटी जब यूपीए सरकार लाई थी तो एक लिमिटेशन के अंदर था। इन पर जीएसटी में इनके काल में जो जीएसटी आया वो व्यापारियों को तबाह किया है और छोटे व्यापारियों को और तबाह किया है, जिसका खामियाजा छोटे व्यापारी बड़े लोग बड़े होते जा रहे हैं और छोटे नीचे बड़े कर रहे हैं। सर आप ये नहीं बोले थे जो हम अभी इससे पहले सवाल किए थे आपसे निजीकरण के बारे में, क्योंकि जितने भी निजीकरण कंपनियां हैं, रेल है, एयरलाइंस है, ये सारी चीजें आप ये इन लोगों का फितरत है, ये व्यापारियों का पार्टी जी ये व्यापार करते हैं, ये पॉलिटिक्स नहीं करते। कांग्रेस पार्टी सरकारी संस्था को रखती है रोजगार देने के लिए, ये व्यापारी है, ये रोजगार समाप्त करता है। इन लोगों का काम है, बताइए टोटल बंदरगाह इन्होंने बेच दिया, टोटल एल भेल सेल सब बेच दिया, बीएसएनएल भी बेच दिया। इन लोगों ने राफेल में यूपीए सरकार फ्रांस से सौदा किया था 136 राफेल का, इन्होंने मात्र 36 खरीदा, लेकिन दाम 5,000 करोड़ से 16,000 करोड़ में खरीदा। राहुल गांधी उसी पर कहा चौकीदार चोर है, भाई प्रूफ करो। जब HAL भारत में हवाई जहाज बनाने की कंपनी है तो फिर अनिल अंबानी को जेट बनाने का तजुर्बा नहीं है, उसको क्यों कंसल्टेंट बना दिया? जब HAL सौदा किया था भारत सरकार के माध्यम से तो अनिल अंबानी को बनाने का क्या मतलब है? निश्चित चोरी है और 5,000 करोड़ का जहाज 16,000 करोड़ में खरीदा गया। तो अनिल अंबानी को कंसल्टेंट बनाने का मुख्य कारण है कमीशन, और कमीशन के चलते सुप्रीम कोर्ट का जज नया इन लोगों के सरकार में आ रहा है कि जो जज राफेल वाला केस खत्म कर दिया उसको राज्यसभा सदस्य बना दिया। सर क्या आपको लगता है जी राहुल गांधी एक बयान दिए थे पहले जी, क्या अडानी के एयरलाइंस है एयरपोर्ट पे वहाँ 20,000 का ड्रग्स पकड़ाया था, ये सारे उनके बारे में चीज बोल रहे थे, इसी के कारण उनको शायद अभी सदस्यता का ये हुआ। देखिए अडानी के पोर्ट पर कई एक बार ड्रग्स पकड़ा गया गुजरात में, लेकिन आज तक न मीडिया में आया न सरकार उस पर कुछ की। लेकिन शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स का यूज कर लिया तो कितना दिन जेल में रहा, इसलिए कि वो मुस्लिम और ये अडानी फाइनेंसर है, इसलिए उसको नहीं बजाया जा रहा। अब मीडिया में नहीं दिखाया,
सरकार के माइनस पॉइंट को मीडिया में नहीं दिखा रही है। सर एक और क्वेश्चन है इसी पे, आप जो बोल रहे थे, जैसे LIC का पैसा था 36,700 कुछ करोड़ रुपया, अडानी ग्रुप में लगाया गया था, SBI बैंक का भी 20,000 करोड़ रुपया था। इस पे क्या लगता है हम लोग को वापस मिल सकता है, गरीब के जनता जितना भी? देखिए LIC में मध्यम वर्गीय लोगों का पैसा होता है जी जी, और SBI बैंक में भी मध्यम वर्गीय लोग पैसा रखते हैं जी जी। अगर जिस रफ्तार में अडानी का ग्राफ नीचे जा रहा है जी जी, वो लोन चुकता नहीं करेगा। लोन चुकता नहीं करेगा तो फिर जाएगा किसका पैसा? हिंदुस्तान के गरीब लोगों का पैसा डूब जाएगा। उसको उतना हिस्सेदारी देने का कोई मतलब नहीं है। जब लोन पर लोन, लोन पर लोन, लोन पर लोन, तो लोन पर लोन आप दे रहे हैं, आप एक ही आदमी को सारा बैंक का रुपया दे दीजिएगा तो फिर अगर वो डूब जाता है तो पूरा हिंदुस्तान का सामान्य वर्ग डूब जाएगा। एक और मैं अपने चैनल के माध्यम से बात करना चाहता हूँ, जो सर है कांग्रेस के पूर्व विधायक बेतिया से थे, ये सारी चीज जो है सर देश के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, देश के विकास पे बात कर रहे हैं, देश के आर्थिक स्थिति पे बात कर रहे हैं, देश के GDP पे बात कर रहे हैं, ये सारी जो बात कर रहे हैं। लेकिन हमने इससे पहले भी बहुत सारे BJP के विधायकों से मिला, उन्होंने 4 चीजों पे बात किया हमसे, मंदिर मस्जिद और ये जात पात, ये सारी चीज पे उन्होंने मुद्दा को भटकाया। लेकिन सबसे मिलने के बाद हमको लग रहा है ऐसे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे भी नेता जरूरी है जो हमारे देश के विकास के लिए एक स्तर ऊपर ले जाए, हमारे भारत देश को विश्व स्तर पे नंबर 1 बनाए। तो सर से एक और हम लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं मनीष कश्यप के मुद्दे पे। कैसा लगता है मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है या मनीष कश्यप ने सही में गलती की? देखिए जो तथ्य सामने आया पुलिस के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, YouTube के माध्यम से जी, जो यहाँ पर तमिलनाडु में बिहारियों को मारा पीटा जा रहा है जी, सदन से लेकर सड़क तक हंगामा हुआ जी, लेकिन जांच उपरांत यह पता लगा कि ये रूमर है जी, ये रूमर YouTube के माध्यम से और समाचार पत्र के माध्यम से जी, जो लिखे जी, जो प्राप्त हुआ, तो सरकार जब जांच करवाए तो ये फॉल्स साबित हुआ। ऐसा कोई घटना तमिलनाडु में नहीं। जी, उन्होंने YouTube का जांच किया, जो उसमें पकड़े गए उनको बिना तथ्य जाने, बिना समझे, कहीं का चैनल, कहीं का न्यूज आप चलाइएगा तो निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार भारत का अंग, उस तरह से तमिलनाडु भी भारत का अंग। सर आपको नहीं लगता है जब बिहारियों को जैसे कि साउथ हो गया, साउथ भारत हो गया या महाराष्ट्र हो गया, हम लोग को निम्न स्तर पे देखा जाता है, जैसे कि एक बहुत बड़ा हम लोग बात कर दिए हैं कि हमारे बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, बहुत सारे काम नहीं है, हम लोग बेरोजगार हैं, इसको आपको नहीं जाना जाता है कि निम्न स्तर पर देखा जाता है और अलग भी राज्य देखता है बिहार में, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए ये बात तो आपका सही है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री का अभाव है, रोजगार का कमी है, इसलिए यहाँ गरीब लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, पंजाब, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा जाकर के काम करते हैं और अपना संसाधन घूम करके ला करके यहाँ सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। ये कमी बिहार में है, यहाँ इंडस्ट्री का अभाव है। सबसे थोड़ा सा लास्ट सवाल हम लोग पूछते हैं